आप ईश्वर से प्रेयर करना कि पेपर टफ आना चाहिए। अगर पेपर टफ आया तो आप में से जिसकी भी अच्छी तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, एक भी फेल नहीं होगा। अगर आरएएस के स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो आरएएस के हिसाब से आपने ही पढ़ाई कर रखी है। मास्टर, पटवारी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, इस तरह की जो तैयारियां हैं ये सबने कर रखी है। उस लेवल का पेपर आया तो तुम उनसे जीत नहीं सकते। और तुम्हें इजी लग रहा है शुरू में, इसका मतलब उनके लेवल का पेपर आ गया है। तुम्हारे 10 सवाल लगातार सही हो रहे हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, अब टेंशन करने की जरूरत है। ये उनके लेवल का आ गया है और उनके लेवल पे जाके तुम उनसे जीत नहीं सकते। तुम्हारे लेवल पे आके वो तुमसे टक्कर भी नहीं ले सकते। जीतना तो बहुत दूर की बात है। थोड़े से स्टैंडर्ड ऐसे कथन, कारण और 3-4 कथन दे दिए, कौन सा सही है, इस तरह के प्रश्न अगर आ गए, उनको हवा ही नहीं लगेगी। उनको एबीसीडी लिखना आता है, कथन कारण में वो समझते ही नहीं है। तो इसलिए 10 सवाल तुम कर रहे हो और तुमसे एक भी सही नहीं हो रहा है, मतलब पेपर तुम्हारे टक्कर का है और वो जो कचरा है वो एक झटके में साफ हो गया। एक तो अपने आप को सही स्टैंडर्ड मानो, पढ़ाई का स्टैंडर्ड तुम ही हो। तुमने जितनी पढ़ाई की है सबसे अच्छी पढ़ाई वही है। जब तुमसे इतने हो रहे हैं तो बाकी किसी से भी ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए पेपर अगर टफ आता है, ईश्वर से हमेशा प्रेयर करना, पेपर आरएएस के लायक देना, पेपर आईएएस के टाइप का देना। तब सीधे सीधे सिंपल ही पूछ लिया, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। अब ऐसे पूछेंगे तो वो भी कर लेंगे। और धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है, धन विधेयक किस में पेश किया जाता है, ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो भी कर लेंगे। और जो टफ आता है, तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो रोना नहीं है, बल्कि वही मुस्कुराने का सही समय है। यस, अब मुझे कोई फेल